अस्सलाम वालेकुम। इज़ी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम ये कद्दू, भोपला, पम्पकिन इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी होती है। ये वैसे ही ये कद्दू मीठा होता है, लेकिन ये सब्ज़ी भी खट्टी भी होती है और मीठी भी होती है और तीखी भी होती है। आप इसको जैसे बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। ये बहुत कॉमन है, ये मिलता है, लोग सिर्फ सांभर में ही इसको यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, पसंद आएगी। सबसे पहले तो हम इसको, इसके अंदर का गूदा जो है उसको निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हम इसके पीसेस कर लेंगे। ये बहुत हार्ड होता है, बहुत लोग इसकी ऊपर से इसका छिलका नहीं उतारते हैं, लेकिन हम इसका छिलका उतारते हैं। देखिए, इस तरह से हमने इसको काट लिया है। इस तरह से हमने इसका पूरा गूदा निकाल लिया है। ये आधा किलो है। इसका छिलका उतारने के बाद में ये बहुत कम बचता है, इसलिए आप इसको बहुत संभाल कर इसका छिलका उतारिए। देखिए, इस तरह से आप इसका छिलका उतार लीजिए। ये देखिए, इस तरह से आप इसका छिलका उतार लीजिए और फिर इसके पीसेस कर लीजिए। ये देखिए, इसके इस तरह से आप पीसेस बना लीजिएगा। बहुत पतले भी मत बनाइए और बहुत मोटे भी नहीं बनाइए। ये देखिए, इस तरह से आप इसको काट लीजिए और इसको काटने पहले भी धुला था, अभी काटने के बाद में भी इसको धुल लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारे पीसेस है। ये आधा किलो है और आधा किलो के लिए हमने इस तरह से इसका छिलका निकाल के पीसेस किए हैं। ये पंचफोरन है, इसके पहले भी मैंने इस्तेमाल किया है टमाटर आलू की सब्ज़ी में। इसको हम पूरा डिब्बी में बना के रखते हैं, लेकिन हम आपको बताने के लिए ये मैंने ले लिया है। देखिए, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा लिया है। ये सौंफ है और ये हाफ़ टी स्पून ले लिया है मैंने ज़ीरा। 1/4 टीस्पून ले लिया है मैंने कलौंजी और 1/4 से कम 1/8 टीस्पून ले लिया है मैंने मेथी थोड़ा सा कम लेना है। और 1/4 टीस्पून ले लिया है मैंने राई, सरसों। कड़ी पत्ता डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। ये पंचफोरन मसाला है। आप इसको ज़्यादा सा बना के भी रख सकते हैं और ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गुड़ ले लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। हरा धनिया काट के ले लिया है और 2 छोटे टमाटर है मैंने ले लिया है। ये देखिए, इसमें हल्दी ले लिया है 1/4 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने ले लिया है क्रश धनिया पाउडर, जो मेरे पास रखा हुआ था। 1 टीस्पून चिली फ्लेक लिया है और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्चा लिया है। ये हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन को कुचा दिया। देखिए, इस तरह से चॉप नहीं किया है, इस तरह से मैंने इसको क्रश कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इमली का पल्प ले लिया है, आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और 2 साबुत मैंने लाल मिर्चा ले लिया है। अब हम इसको बनाएंगे। मैंने कढ़ाई रख दिया है और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें इसके पंचफोरन मसाले जो है वो हम डालेंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी हींग भी डालेंगे। ये देखिए, ये 2 पिंच हींग है। इसमें 2 साबुत लाल मिर्चा भी डाल दिया है। ये लहसुन डाल देंगे इसमें, ये हो जाएगा थोड़ा सा। ये मैंने लहसुन डाल दिया है। ये लहसुन हो रहा है, हमको बहुत लाल नहीं करना है, बस ये गुलाबी होने लगा है। इसमें हम ये टमाटर डाल देंगे। नमक डाल देंगे। टमाटर गलने तक इसको अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम बाकी के मसाले भी डाल देते हैं। धनिया डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है। अब इसमें हम मिर्चा डाल देंगे। ये मैंने कश्मीरी मिर्चा भी लिया है और चिली फ्लेक्स भी लिया है। हमारे मसाले के साथ में ये टमाटर भी पक जाएंगे और जब हम इसमें हमारा ये कद्दू डाल देंगे तो उसमें और भी आसानी से ये पक जाएगा। अब हम ये कद्दू डाल देंगे। ये कद्दू अपना खुद पानी रिलीज़ करता है। इसको आप अगर कुकर में बनाना चाहें तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। मैं आज इसको कढ़ाई में बना रही हूँ, आप इसको कुकर में भी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत झटपट और बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत अच्छी बनती है।
इसको हमको अच्छे से गला लेना है। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ये अपना पानी रिलीज़ करेगी और ये बन जाएगा। जब ये गल जाएगा तब हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे, या आपको अमचूर पाउडर डालना है तो अमचूर पाउडर डाल दीजिएगा। ये हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा गुड़ और इमली का पानी डाल देंगे। ये गुड़ डाल दिया और ये इमली का पल्प आप अपने हिसाब से जैसे आपको चाहिए वैसे डालिएगा। मैं बहुत थोड़ा डाल रही हूँ। बहुत अच्छा गल गया है और बहुत टेस्टी हुआ है, बगैर पानी का है। देख सकते हैं आप, इसमें एक ड्रॉप भी पानी नहीं डाला है। हम इसको कुकर में भी बनाते हैं, लेकिन कुकर में आपको ध्यान रखना है कि एक विसल आएगी, आपको फ़ौरन बंद करके इसका प्रेशर निकाल देना है। ये बहुत जल्दी गल जाता है। इसमें हम ये हरा धनिया डाल देंगे। ये हमारी सब्ज़ी एकदम तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।